करीब वो गरीब इंकशाफात होते चले गए। फिर मैंने इम्प्रूवमेंट देखी, बाद लोगों के अंदर उनको मैंने बताया नहीं कि तुम्हारा माशाल्लाह पहले से बेहतर हो रहा है, यू आर कमिंग फॉरवर्ड, दैट्स ए गुड थिंग। तो देयर इज डेफिनेट इम्प्रूवमेंट इन एवरीबॉडी यू शुड ट्राई, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट जो है वो घर बैठ के आराम से रिलैक्स होकर नहीं आता, यू हैव टू मेक एफर्ट। ये जो है ये वजी साहब, ये तो कुरान शरीफ के अंदर लिखा है कि कोशिश करनी पड़ेगा, सही होगी कि वल्लाह लैसल इंसान इल्ला मा सा लाइन लगी हुई है तो कि कोशिश के बगैर, सही के बगैर, तकलीफ उठाए बगैर, मुश्किल उठाए बगैर मिलता नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस यंग एज में आप लोग अगर नहीं मेहनत करेंगे तो कब करेंगे? आपके वालिदैन ने आपके जब पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं हुआ तो पैसे लगा के, जोर लगा के आपको जब भेजा कि जाओ एक और चांस देते रहो, उनके पास तो तरफ से पहले बोल रहे थे, वो खुद पसीने की कमाई अपनी खर्च कर रहे, तो वो खर्च करके जब आपको भेजा तो फिर कैसे आप लोग ये कर सकते हैं कि उस चीज़ को ज़ाया करके और एफर्ट ना करें? चलो पब्लिक सेक्टर में जो बुक पे पढ़ रहा है उसके तो समझ में आ रहा है, वो टैक्स पेयर के पैसों में पढ़ रहा है, लेकिन आपके तो वालिद साहब की और पेरेंट्स की आपकी जो है खून पसीने की कमाई है, आप कैसे उसको ज़ाया कर सकते? आप तो नहीं कर सकते ना। हमें एहसास है इस बात का, तो हम खुद भी अपने आप को पुश करते हैं और आपको भी पुश करते हैं। आप कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपकी चीज़ें निकालें। ये जो सारे पेपर्स थे, सारे पेपर प्रोफेशनलिज्म पे था, इमोशनल इंटेलिजेंस पे था, ऑडिट ऑफ द सर्वाइव पे था, इस पे जो आपने ये देखा कि माइंडफुलनेस के ऊपर था, फॉरगेटफुलनेस के ऊपर था, और उसके अलावा जो माइंड मतलब वेटिंग ऑफ थॉट्स पे था। इतने ये सारे एक टॉपिक अगर ऐसा आ जाता है किसी सिम्पोजियम में तो उसको लोग पीछे रहते हैं कि यार इस दफ़ा एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक आया था, ये देखो ये। इसमें कौन सा ऐसा टॉपिक था जो कि हाई स्टैंडर्ड का नहीं था, जिस पे आप लोगों ने काम नहीं किया? लेकिन ये बात है कि आप अपनी अहमियत को जानते नहीं हैं। कैसे कह सकते हो कि यार समटाइम आई फील दैट आई एम नो गुड एट ऑल? हाउ कैन यू एवर फील फॉर ए सेकंड इन योर लाइफ दैट यू आर नो गुड एट ऑल? आई डोंट थिंक दैट एनी ऑफ यू इज नॉट गुड एट ऑल। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, ऑल ऑफ यू हैव वेरी गुड कैपेसिटी। लेकिन क्या है कि हमारा माहौल और माशरा ऐसा है कि जो आपको ये बताता है कि नहीं आप जो है वो दो नंबरी काम करें तो अच्छा है। यार आप किनकी बातों में आ रहे हो? किन लोगों की बातों में आप आ रहे हो? हम बैठे, हम कह रहे हैं आप लोगों को खराब करने के लिए बैठे। आई विल नेवर मिसगाइड यू। मैं जब आपसे नाराज नहीं होऊंगा तो उसमें भी आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा। मैं जब आपसे खुश नहीं होऊंगा तो उसमें भी बड़ा मैसेज होगा। हमारे गुस्से में, प्यार में, दोनों में जो है वो आपकी ही पहली छुट्टी हुई होती है। We will make sure that you go the right way and you go in a strong way. ये जितने टॉपिक्स थे ये सब ऐसे टॉपिक थे जो कि लोग एतराज़ कर सकते हैं कि यार ये फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर के काबिल नहीं भाई, ये तो बड़े स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, ये आप इनको कहाँ दे रहे? The reason I gave you because I trusted you. I trusted you that you can handle it. I trusted you कि इसमें मुश्किल तो आएगी, नींद तो उड़ेगी, फिर सब लोग इन सूर्या के ऊपर लंबे लंबे मांग लगा रहे होंगे, लेकिन उसको यू कैन हैंडल इट। एट द एंड ऑफ द डे यू कैन हैंडल इट। आई न्यू इट, वरना मैं नहीं देता हूँ। इट वॉज माई ट्रस्ट ऑन यू। आप कैसे समझ सकते हो कि आप लोग जो है वर्थलेस लोग हो? आपको ज़्यादा नहीं है सोचने की, वर्थलेसनेस के बारे में फील करने की। नॉट टुडे, जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा फिर भी मेरी रूह आपको इजाज़त नहीं देगी कि आप इस तरह सोचें। बिकॉज यू हैव बीन वंस माई स्टूडेंट एंड वंस यू हैव बीन माई स्टूडेंट यू आर नॉट अलाउड टू थिंक इन दैट वे एट ऑल। यू आर ऑल। नाराज़गी का मतलब ये नहीं होता है कि अब आपको डिस्कार्ड कर दिया गया, उठा के फेंक दिया जुगाड़। अगर ऐसा मैं उससे नाराज़ी नहीं होता हूँ, जिसको मैं जिससे मैं हाथ उठाता हूँ उससे नाराज़ी नहीं होता, फायदा क्या है? जब एक आदमी से आपकी उम्मीद ही खत्म हो गई तो आप उससे क्या झगड़ा करेंगे? झगड़ा तो उससे क्या रहता है जिसकी सही होने की उम्मीद हो। यार इसको डांटो, इसको डपटो, इसकी ठुकाई लगाओ कि सही हो जाएगा।
जब आपसे उम्मीद नहीं है तो क्यों अपना वक्त जाया करें, अपनी एनर्जी जाया करें। तो आई हैव लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू दैट यू विल बी वर्क, you will have lot of work not only for yourself but for your parents, for your husbands, for your wife, for your children, for your families, for your patients. You will have lot of work for them. कैसे आप लोग अपने आप को जो है वो इस तरह से सोच सकते हैं, माशरे की बातों में ना हो। दिस इज ए रॉटन सोसाइटी। ये सोसाइटी कचरा आपके दिमाग में भरना चाह रही है। ये वो सोसाइटी है जो कहती है कि ये सब स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, इम्तहान पास करो। ये कहती है कि अपने अंदर की वर्क को मत निकालो। अभी आपने इतना अच्छा को पढ़ा कि भाई एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, सिर्फ बाकी पेपर छोड़ दो, आप एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट थिंकिंग और जो इंट्यूजन वाली बातों को उठा लो, जजमेंट को उठा लो। आप उसमें से देखो ना कि क्या सिखा रहा है, जिंदगी भर का लेसन है कि नहीं। ऐसा एक लेसन आदमी की ज़िंदगी बदल देता है, आपकी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल सकती। इतने सारे ऐसे दिन में जब इतनी ज़्यादा कंसंट्रेटेड बातें की गई, आई नो दैट आई एम ऑल्सो टायर्ड, आई नो शमशान इज वेरी टायर्ड, आई नो लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो टायर्ड, लेकिन जिस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ अचानक हुआ, we didn't have time to say goodbye to him, we didn't have time, and that disturbed me for a very long time. लेकिन जब मेरी मदर का इंतकाल हुआ तो that was expected and we had time to say goodbye to her. All of us had time to say goodbye, to be with her, to say goodbye to her, to be, तो हमें टाइम मिला उसका। तो दुख तो अपनी जगह बहुत था उसका, लेकिन वो बेचैनी भी थी वो वालिद साहब की दफा थी। इसी तरह से जब हम कोई मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, साथ मिल के काम करते हैं, तो अगर उसको कंक्लूड नहीं करते या थके कंक्लूड के बगैर चल पड़ो, तो वो चीज़ जो है वो फिर अधूरी रह जाती है। चीज़ों को कंक्लूड करना ज़रूरी है, एफर्ट्स को कंक्लूड करना ज़रूरी है। हम लोगों ने एफर्ट किया, हम लोगों ने बात की, एक के ऊपर आखिरी पेपर में भी जोर लगाया, और उसके बाद जो है वो इंशाअल्लाह ताला उससे मैसेज दिए। अब जो पोस्टर्स की बारी आएगी तो इस पर ही मैसेज होगा। कल जो लोग आएंगे पेपर देके, आप क्या समझते हैं आपसे बेहतर पेपर पढ़ जाएंगे? कल सवाल ही नहीं। जो क्वालिटी आप लोगों को ओरिजिनल वर्क की थी, ऐसा वर्क नहीं है। आप देखें ना कि वर्ल्ड एक्सपर्ट और फला जी का आप देखिएगा कि अपने उससे और उसमें देखिएगा कि शायद स्लाइड ज़्यादा खूबसूरत हो और ये घूमती आ रही हो और सब हो, लेकिन जो चीज़ें न्यू नॉलेज आपने डिटेक्ट की है वो नॉलेज नहीं डिटेक्ट हो रही होगी। अब हो सकता है कि उसकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी सी कमी रह गई हो कि इसको यूज नहीं यूज कर लेते तो बेहतर था, जैसे कि बार बार आपके पीछे बता रहे थे कि यार इसको ऐसे कर लेते, लेकिन किसी ने भी आपके रिजल्ट को डाउट नहीं किया। या आपने नोट की बात, किसी ने नहीं कहा यार ये क्या निकल गया, क्यों? ये तो कहा कि लोगों ने भरने में कोताही की, लेकिन एक एक पेपर जो था, एंड दिस डजंट हैपन विद स्टूडेंट, वो अपनी तरफ से भर के रिजल्ट बना देते। कंपेयर हो गया दो डिफरेंट पेपर, गर्ल्स का नजर बॉयज का भरा, बॉयज का नजर, और उनके अंदर इतनी सिमिलरिटी नजर आ गई कि लग रहा था कि एक ही एज ग्रुप में भरे हुए ये रिस्पॉन्स जो है ये जेन्युइन रिस्पॉन्स है, वहीं वेरीफाई हो रहा था। तो कौन सी लड़कियाँ जो जिसे मैंने कहा था कि एक वो जो था ना जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाली, कौन सी खड़े हो, खड़े हो जाओ, खड़े हो। मैंने इनसे कहा कि तुम रिजल्ट को एक तरफ रख लो और अपने 5 रिस्पोंडेंट के नाम लिखो जो तुम समझती हो कि ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगी। उन्होंने 5 नाम लिखे और उसमें देखा तो 2-3, 5 में से 2-3 जो थी वो वाकई टॉप लिस्ट में थी, which showed that the results were genuine, which was one way of rough way of taking it कि भाई इनका परसेप्शन जो है वो दुरुस्त था। तो ये सारी जो एक्सपीरियंस है बेटा, ये किसी मेडिकल स्टूडेंट को नहीं होते जो आपको हुए, आप में से हर फर्द को हुए, और इसके पीछे इसका बहुत रिवॉर्ड है, इसका बहुत रिवॉर्ड है। लोग इससे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं और इससे कहीं कम अचीव
कर पाते जो आपने इतनी मेहनत के बाद इतना कुछ अचीव किया है। गॉड से है कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ कि वी आर समथिंग। बोलते हुए घबराते हो, माइक दे दो सामने तो वही नहीं निकल। अरे क्या यार, हमें कौन सा इतनी चीज़ आती है? साथ बैठ के अगर कोलीग या फ्रेंड्स साथ बैठ के करेंगे, आप बताओ अपनी बातें, अपने बात बताएंगे, क्या इसमें गलती करोगे सही करेंगे, कभी ज़्यादा बुरा लगेगा डांट भी देंगे, लेकिन तो वॉट आपके वालिद साहब नहीं डांटता करोगे, हर आदमी को। लेकिन देयर विल बी सम इम्प्रूवमेंट एंड लेसन इन इट। अब जैसे ये वाला जो पर्सनैलिटी टाइप वाला है, पर्सनैलिटी टाइप जो है, जब ये लोग मेरे पास आए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैंने तो सॉल्व करो, सारे रिपोर्ट सारे डालो, सब कुछ या तो उसके अंदर डालोगे वो सॉल्व करो, या फिर ये कि सब चीज़ों को खुद बनाओ, नोट्स बनाओ, उसको निकालो। एंड दे डिड इट, द गर्ल्स आल्सो डिड इट, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ गेटिंग समथिंग पर्सनैलिटी आउट। मैंने इंग्लैंड में एक पेपर देगा इसके ऊपर, विच हैड मच मोर स्टैंडर्ड देन योर पेपर, क्योंकि आपके अंदर जो क्लैरिटी थी वो उसमें नहीं थी। वो डॉक्टर्स का, जूनियर डॉक्टर्स का पेपर था, ठीक है ना। इसी तरह जो खासतौर पर जो दूसरे पेपर्स हुए, जो प्रोफेशनलिज्म पे हुआ है, या जो इमोशनल इंटेलिजेंस पे हुआ है, या जो ऑडिट का हुआ है इसके पूरे सर्वाइव प्रोडक्ट का, या जो इसमें हुआ है डिप्रेशन और एंजाइटी पे, फॉरगेटफुलनेस पे, माइंड, दे आर ऑल क्लासिकल पेपर्स यार। ये हमारे बुक में तो होते ही नहीं, लेकिन आई विश कि अगर आपको किसी नए बुक की फोरम पे ये प्रेजेंट करते आप, तो फिर आप देखते कि लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे होते। कैसी बात करते हो कि हम जो है हमारा कुछ वो स्टैंडर्ड नहीं। आप सबके अंदर अल्लाह ताला ने कूट कूट के सलाहियत भरी हुई है, मगर आप लोग हमारी सुनते नहीं हो। आप लोग उनकी सुनते हो जो कहते हैं फिरदौस पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। आप लोग उनकी सुनते हो, हमारी सुनते नहीं हो। कि जब मैं कह रहा हूँ कि भाई आप सोचो में अपनी डेप्थ पैदा करो, डीप थिंकिंग करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, तरीके सोचो, फिर नाकाम हो के आओ कि सर मैंने ये चीज़ यूँ की, अब इसको क्या करना है। फिर हमसे सुनो कि हम इसको सही करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, नेक्स्ट पे फिर देखो, फिर और आओ, फिर और आओ, चलता रहे, सारा साल जिंदगी भर ये सिलसिला चलता रहे, और आप देखें आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। आप खुद देखेंगे साल। मैं मिसाल देता हूँ कि डॉक्टर जफर अब्बास जो इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है पूरे एक्सम के अंदर, पूरे एक्सम में जो 3 बड़े अस्पतालों का जो सेंटर है उसके अंदर जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का नंबर 1 वो है। जब वो मेरे पास आए 1989 में पास किया उन्होंने, और 19 और जब कंप्लीट करके मेरे पास आए, वो बैनबरी ऑक्सफोर्डशायर की एक जगह है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो वो मेरे पास आके डिफरेंस होकर बैठ गए कि मैंने कहा क्या हुआ भाईजान, देखे मेरे साथी वो उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। मैंने कहा आज की तारीख है, उसने कहा टाइम क्या हुआ है। मैंने कहा कि इसी वक्त 1 साल के बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हारी क्लास में कौन कहाँ खड़ा है और तुम कहाँ खड़े हो। और मैंने एक साल बाद से पूछा, मैंने कहा सफर ये बताओ अब क्या सिचुएशन है। कहने का अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसने बहुत दिया। नाउ आई एम हेड ऑफ एवरीबॉडी इन माय क्लास, दैट वाज इन 1 ईयर। तो आप लोग किसी तरह कम थोड़ी है, लेकिन ट्रस्ट तो करो यार, चलो तो सही मेरी लाइफ पर। जो बात मैं कह रहा हूँ करो तो सही। दुनिया कहती है यार तुम लोग ये भी तड़का बंद कर दो, उधर चले, ये कर दो, फला कर दो। आपको पता नहीं किस चक्कर में लगा लेगी, आप उस चक्कर में लग जाते हो। मुझे आई एम इमोशनली इन्वॉल्व विद योर एजुकेशन विद वेरी डीप सेंस ऑफ फीलिंग्स। मेरी फीलिंग जो है ज़िंदगी में, मैं जो मेरे मकासद हैं वो मेरे स्टूडेंट की एजुकेशन है, वो इससे कहीं ज़्यादा कीमती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कितने अवार्ड मिलते हैं और कितनी रिकग्निशन मिलती है और वो मिलती है। उससे कहीं ज़्यादा है कि यार ये वाला ग्रुप देखो कहाँ तक कहाँ पहुँच गया, ये जो है ये कहाँ से कहाँ निकल गया, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें दुख भी उठा रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ किसी को पीछे जाते हुए तो उसका दुख मुझे पहुँचता है। आप ये मत समझे कि मैं तो ठीक है ठीक है नाराज़ हो गए हो। नाराज़ जितना मैं नाराज़ होता हूँ उससे 10 गुना जो है अंदर दुख मुझे पहुँच रहा होता है। तो बेटा ये बातें मैं आपसे कहूँगा कि वी आर टुगेदर इन दिस
this journey. I am with you. Anything I do to you, whether you find it immediately strict or immediately disciplining, that has got some meaning behind it. मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ, जो करता हूँ उसके पीछे कोई वजह होती है, और वो वजह आपके फेवर ही होती है, उसके खिलाफ नहीं होती। तो इंशाअल्लाह ताला लेट्स कीप मूविंग एवरी डे परपेचुअली फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। वो जो मेरा जुमला है आपसे मैंने कई दफ़ा कह चुका हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेट्स मेक एफर्ट टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, to get ourselves, to find out ourselves and to get better with every moving day. तो माजी में हो गया यार, छोड़ो उसको। गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन जो आदमी गलती करता रहे उसकी माजी उसका गलतियों का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन जो आदमी उसको झटक के और पॉजिटिव तरफ से आगे बढ़ता है, फिर उसका माजी नहीं रहता, उसके हिस्ट्री बन जाता है, उसका फिर उसकी लाइफ से वो निकल जाता है, वो फिर एक नए पॉजिटिव तरफ निकल जाता है। जैसे डॉक्टर सफर का था कि जिस डॉक्टर को छोड़ के आए थे 1 साल के बाद तो कहानी रहेगी, जिसमें वो भी हंसता था और मैं हमने ऐसे प्यार से वो भी थे। तो आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, एक वक्त आएगा कहानी बन जाएगी आपकी। मेरे स्कूल के करीब बदलूंगी, वो इसी तरह आपका टाइम में आया था पाकिस्तान, वो ऐसे ही बैठा हुआ था, सर ना मुझे सर्जरी आती है, मैंने 5 साल लगा दिए, ना मेरे इम्तहान पास हो रहा है, ना सर्जरी आ नहीं रही। तो हम उसको लेके आए अपने पास, उसको सर्जरी भी सिखाई, उसको क्या इस वक्त वो कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जन है यूके के अंदर। वही बंदा जो खड़ा हुआ कह रहा था कि मुझे ना मैं सर्जरी में किसी काबिल हूँ, ना मैं पढ़ाई में किसी काबिल हूँ। आज वो मैं जाता हूँ तो वो भागा हुआ आता है और मैं उसके वहाँ के इंग्लिश में गया तो आगे पाँव पकड़ने लगा। तो मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा भाई ये सब तेरे मुझे खड़े थे या नहीं, ऐसे नहीं होता। कहने नहीं सर मेरे कुछ नहीं पहुँचेगा। एंड ही टोल्ड इज आवर इंटायर ग्रुप कि यार लेट मी टेल यू माय स्टोरी ऑफ द पास्ट, जो मैं बता रहा था वो ये। तो व्हाई ईच वन ऑफ यू कैन डू इट, हैव ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर ट्रस्ट करने का मतलब क्या है? मेरे ऊपर ट्रस्ट करना नहीं, अल्लाह पे ट्रस्ट करना। यू कैन नॉट लूज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ विदाउट लूजिंग ट्रस्ट ऑन गॉड। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट लॉजिकल। इफ यू वांट टू लूज ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ यू विल हैव टू लूज ट्रस्ट ऑन गॉड फर्स्ट। और किसने बनाया आपको, और किसने पैदा किया है, और कौन आपके मामला को कंट्रोल करता है? Are you prepared to leave God? If you are not prepared to leave God, then you can't lose trust on yourself. तो बेटा ये बात कल भी इंशाल्लाह और बातें करेंगे, आगे बढ़ेंगे इसमें। This is a long journey. I am with you. I will not get tired. आप हो जाए टायर्ड, भले हो जाएंगे। मैं टायर्ड नहीं हूँ आपके साथ, ना मैं आप पे उम्मीद खत्म करूँगा, ना मैं आपके साथ आपका साथ छोड़ूंगा। We are with you, I am with you इंशाल्लाह, and we will go a long way. जो थक के खुद पीछे हट जाए और साथ छोड़ दे उसकी मर्जी है, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आपको। इंशाल्लाह we will come together. Thank you very much.